नमस्कार हिंदुस्तान। मैं अजय कुमार, समाज सेवक। चलिए आज हम बात करते हैं भारत के जलते प्रश्न पर, जो कि बहुत ही बड़ा है और हम हर दिन इसके शिकार होते जा रहे हैं। इसका नाम है दोस्तों भ्रष्टाचार, जिसे कहा जाता है ऑनलाइन फ्रॉड। सोशल मीडिया के द्वारा हमें आज हर दिन लूटा जा रहा है। ऑनलाइन फ़ोन करके, मैसेजिंग करके, व्हाट्सएप द्वारा हमें भरपूर लूटा जा रहा है और इसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो दोस्तों आज इस फ्रॉड के बारे में, ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में हम इसके बारे में बात करेंगे और कुछ जागरूक होने के लिए कुछ टिप्स भी रखेंगे। इसके लिए आपके लिए हो सकता है बहुत ज़रूरी हो, ना हो तो हो सकता है और किसी के लिए ज़रूरी हो, लेकिन किसी न किसी का हर दिन किसी न किसी रूप में एक न एक दिन सामना करना ही पड़ेगा इसका। फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड, यह एक बहुत ही बड़ी दुविधा है हमारे देश में, जिसकी ना कोई सुनवाई है, ना हमारी भारत सरकार, ना हमारी राज्य सरकार इसके बारे में कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर पाती है। जो इसके शिकार हो चुके हैं उसके बारे में भी कोई सुनवाई नहीं होती है। खुलेआम धड़ल्ले से यह चीज़ एक व्यापार के रूप में चल रहा है, बिंदास चल रहा है, और कभी कुछ उसके बारे में कंप्लेंट भी किया जाता है तो सामने से यही आता है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम तो करेंगे। ना इसमें पुलिस कुछ कर सकती है और ना हम कुछ कर सकते हैं। बस हम यही इतना कर सकते हैं कि हम अपना बचाव कर सकते हैं, उसके बारे में हम इंटरेस्ट ही ना लें, हम जागरूक बने रहें। हम किसी को अपना डिटेल और डाटा देवे ही नहीं डिटेल्स, तो फिर हम इसमें बचे रह सकते हैं। फ्रॉड यानी मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं। आपको ईमेल आता होगा, आपको व्हाट्सएप पे आता होगा कि लॉटरी लग गई है, आपको मैसेजिंग आता है कि आपका जॉब लग गया है, कॉल सेंटर में लग गया है, एयरपोर्ट में आपको जॉब मिल गया है, एयरफोर्स में मिल गया है, L&T कंपनी में आपको जॉब लग रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम लेकर के ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं और आपको लीगल से एकदम ओरिजिनल आपको अपॉइंटमेंट लेटर, ट्रेनिंग लेटर के नाम पे हज़ारों, लाखों, हज़ारों में आपसे रुपए ठग कर ये लोग चले जाते हैं और ना हमें जॉब मिलता है और हम सिर्फ अपने आप में एक तनहा होकर रह जाते हैं। सिर्फ हम एक परेशानियों में उलझ कर रह जाते हैं। इससे बचना होगा दोस्तों। इससे यही है कि अगर आपको कोई कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, कोई बैंक के नाम पे कॉल आता है, तो बैंक के नाम पे कॉल आता है तो आप अपना डेबिट कार्ड, CVV एंड OTP पिन आप किसी को ना बताएं। जब भी किसी का भी कॉल आए उसे बताएं कि हम सिर्फ जो भी करेंगे बैंक में जाकर ही करेंगे, चाहे जो भी ही हो। अगर वो बैंक से ही क्यों ना कॉल हो तो उनको बोलो मैं बैंक में आता हूँ, मैं अपना काम कर लूँगा। दूसरी चीज़ें हैं, आप ऑनलाइन जाकर जॉब सर्च करते हैं। जॉब सर्च करते हुए बहुत सारे साइट्स हैं जिस पे अनलीगल फेक साइट्स बनी हुई हैं, जो आपको जॉब देने के नाम पे ठग रही हैं और आपको ऑनलाइन कुछ पैसे के डिमांड करते हैं, चाहे वो हज़ारों के रूप में हो, 10,000 के रूप में हो, 20,000 के रूप में हो। 2-3 बार आपको किसी न किसी रूप में आपसे पैसे ले लेते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि अब जॉब मिलेगा, फिर अचानक फ़ोन बंद करके बैठ जाते हैं। यह बहुत हो रहा है हमारे आसपास में, मैंने बहुत लोगों को देखा है। इसे बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मतलब इसे कड़ाई से ही हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने की ज़रूरत है और हमें खुद जागरूक रहने की ज़रूरत है। जॉब लेना ही है तो आप खुद जाकर किसी कंपनी में जाके अप्लाई करें, या फिर आप खुद ही किसी से अपने आसपास जान पहचान वालों के द्वारा ही जॉब मांगें। किसी ऑनलाइन या किसी मैसेजिंग के द्वारा मैसेज आ रहा है कि आपको जॉब मिलेगा, यहाँ लगेगा, आप प्लीज़ ट्राई ना करें। प्लीज़ किसी लिंक को क्लिक ना करें, वरना आपके साथ बहुत ही गलत हो सकता है और अपना पैसा, मेहनत का पैसा कमाया हुआ डुबा सकते हैं। चलिए, और दूसरी बातें ये हैं कि इसके बारे में आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी तो आप तय रखिए, आप किसी भी ईमेल को जवाब न दें, अपने डॉक्यूमेंट्स, ID शेयर ना करें किसी के साथ। पूरी तरह जागरूक रहे ब्रदर। ये फ्रॉड इतना बेकार है जिसमें कि आपका पैसा, मेहनत का जाएगा और आप फिर दर्द, सीने में दर्द लेकर बैठे रहेंगे। इससे अच्छा है किसी न किसी रूप में आपको किसी न किसी दिन सामना करना पड़ेगा। अगर आप ईमेल यूज करते हैं तो ईमेल पे भी बहुत सारे आते होंगे, व्हाट्सएप पे आते हैं, लॉटरी के द्वारा आते हैं, मैसेजिंग आते हैं,
तो आप इस पे ध्यान रखिए। आप किसी चीज़ का रिप्लाई मत करें, अनदेखा कर दें और आसपास में किसी को भी जागरूक करें। आपके पास छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी को इस बारे में जागरूक करते रहें। अगर किसी को भी कहीं ऐसा महसूस भी हुआ कि इसको कहीं ठगा जा रहा है तो उसे जागरूक कर दें कि किसी को अपना डेटा शेयर ना किया जाए। आप लोगों की हेल्प से ही हमारा भारत सुदृढ़ हो सकता है। ऑनलाइन के जो ठगदार हैं उनका इतना साहस बढ़ गया, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं हैं। हम लोग इस पे लालच में आकर के हम फंस जाते हैं और लालच ही इतनी बड़ी बला है जो हमें शिकार बना देती है और इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है और सुनवाई नहीं होगी। आप लोग प्लीज़ ध्यान रखें, अपना केयर रखें, अपने आसपास के जितने लोग हैं, दोस्त हो, यार हो, अपने कलीग्स हों, उनसे शेयर करिए कि कभी भी इसके बारे में जन जागरूकता अभियान चला दें भाइयों। कभी भी ना दें, चाहे फ़ोन कॉल्स आवे, मैसेज आवे, ईमेल्स आवे, व्हाट्सएप द्वारा आवे, फेसबुक आवे, जॉब हो, ईमेल हो, जॉब चाहिए हो आपको, या आपको कोई लॉटरी का बहाना हो, या आपको और कोई भी कई तरीके से आपका कुछ प्रोडक्ट आया हुआ है करके आपको एयरपोर्ट पे आपका डिपार्टमेंट फंसा हुआ है, कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा, बहुत सारे चीज़ें आपको बोल करके आपसे पैसे ठगते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें, पूरी तरह जागरूक रहे भाइयों, इससे आपका भला होगा। आप अपने बैंकिंग को भी सुरक्षित रखें पूरी तरह। कोई भी हो, अपना खास ही क्यों ना हो, CVV, ATM पिन किसी को ना बताएं। कुछ भी हो बैंक में जाकर ही उसे अपना करें, बैंक से ही जाके करवाएं और इससे आप सुरक्षित रहेंगे। आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा आपके पास सुरक्षित रहेगा। बहुत ज़्यादा ध्यान रखें भाइयों, यह बहुत ही चलता प्रश्न है और बहुत ही ठगे गए हुए लोग का शिकार हुए को हम देखते हैं। मायूस लेके चेहरे पे बैठे हुए हैं हमारे कई भाई ब्रदर्स। हमें बहुत दुख हुआ है, इसके बारे में बोलना ज़रूरी है। आप अपना डेटा पूरी तरह सुरक्षित रखें, किसी को ना दें। आप इसके बारे में आपको और कुछ बोलूँगा, आगे भी बताया जाएगा और भी कुछ चीज़ें हम सर्च करके